Hello students, after the discussion of measurement of an angle and based on the rotation, the types of an angles, we are on exercise 9C and students first question is classify the types for the following angles. आपको classify करना है इन angles के लिए classification देखना है means based on the types of an angle which type of angle is this. ए पार्ट 180 डिग्री स्टूडेंट्स 180 डिग्री का एंगल कौन होता है जो स्ट्रेट लाइन पे बनता है सो ए पार्ट को हम क्या बोलेंगे स्ट्रेट एंगल बी 360 डिग्री 360 डिग्री वाला एंगल स्टूडेंट कौन सा होता है कंप्लीट एंगल जस्ट फ्यू मिनट्स एगो वी डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन और द टाइप्स ऑफ द angles. So behalf of on that types of an angles we are giving names in this question. 193 students 193 क्या है 180 से ज्यादा है और 360 से छोटा है. जो एंगल 180 से ज्यादा होता है वो कौन सा होता है रिफ्लेक्स एंगल. D 17 डिग्री 90 से लेस है सो दिस इज एक्यूट एंगल. ई है 0 डिग्री का एंगल कौन सा एंगल होता है जीरो एंगल. एफ पार्ट 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है राइट एंगल. तो स्टूडेंट्स आप कंप्लीट नेम लिखोगे राइट एंगल. नाउ जी पार्ट 208 स्टूडेंट दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. ये 180 से ज्यादा है बट 360 से छोटा है सो अगेन दिस इज रिफ्लेक्स एंगल. नाउ एच पार्ट 316 क्या है स्टूडेंट्स 300 से ज्यादा है बट 360 से छोटा है. 180 से ज्यादा और 360 से छोटा सो स्टूडेंट्स अगेन दिस इज रिफ्लेक्स एंगल. नाउ 89 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है 90 से छोटा एंगल कौन सा होता है एक्यूट एंगल. जे पार्ट 179 180 से छोटा है 180 वाला एग्जैक्टली 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट स्ट्रेट एंगल. लेकिन ये 180 से छोटा है और जो एंगल 180 से छोटा होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से बड़ा बट 180 से छोटा है. नाउ के पार्ट 99 डिग्री 90 से बड़ा और 180 से छोटा दिस इज ऑल्सो ऑब्ट्यूज एंगल. एंड नेक्स्ट लास्ट पार्ट एल पार्ट 270 और 270 डिग्री एंगल कौन सा हुआ स्टूडेंट 180 से ज्यादा और 360 से छोटा और वो कौन सा होता है रिफ्लेक्स एंगल. सो स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड स्टूडेंट्स यू विल राइट टाइप्स ऑफ एन एंगल एंड दिस क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर फेयर नोटबुक. इट्स ओके स्टूडेंट्स. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2. We are on book page number 152 and question number 2 statement is what is the angle between the hands of a clock. आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स आपको ये बताना है what is the angle. एंगल क्या बनेगा between the hands of a clock. क्लॉक के हैंड्स किसको बोल रहे हैं स्टूडेंट्स क्लॉक के हैंड्स का मीनिंग समझते हो आप जो क्लॉक के अंदर नीडल्स होती है ना उनको हम हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बोलते हैं. When the time is आपको टाइम गिवन है क्लॉक के ऊपर टाइम गिवन है आपको ये बताना है कि उनके हैंड्स के बीच में क्या एंगल बनेगा अगर आपकी क्लॉक में क्या टाइम हुआ है 6 o'clock बी पार्ट में 9 o'clock और सी पार्ट में 12 o'clock. तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया मैं इसका सॉल्यूशन करा रही हूं. यू विल राइट दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन योर फेयर नोटबुक. ए पार्ट 6 o'clock मैंने क्लॉक बनाई टाइमिंग दिया मैंने इसके हैंड्स को लेकर और मैंने क्या किया स्टूडेंट्स 6 o'clock टाइमिंग कर दिया. बी पार्ट में मुझे क्या लेके आना है 9 o'clock. तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया 9 o'clock ड्रॉ किया क्लॉक पे और नेक्स्ट इज 12 o'clock. 12 o'clock के लिए मैंने दोनों हैंड्स को कहाँ रखा 12 पे रखा. तो स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि इस टाइम पे एंगल कौन सा बनेगा. आपको व्हाट इज द एंगल बताना है. आप देख रहे हो स्टूडेंट्स ये कॉमन इनिशियल पॉइंट हो गया ये फर्स्ट रे और ये सेकंड रे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है. स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल फॉर्म होता है स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट्स 180 डिग्री. सो ए पार्ट में आप नाम दोगे स्ट्रेट
एंगल, और इसको आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स में राइट कर सकते हो 180 डिग्री। नेक्स्ट बी पार्ट में 9 o'clock, और आप स्टूडेंट्स देख रहे हो कि दोनों हैंड्स किस तरीके से है, एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन है रे, और ये वर्टिकल लाइन है सेकंड रे, और ये कॉमन इनिशियल पॉइंट है। तो जब एक हॉरिजॉन्टल हो और एक स्ट्रेट वर्टिकल हो तो उनके बीच में कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। डिग्री का साइन स्टूडेंट्स आपको जरूर आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट साइन आप राइट करोगे। नाउ कम ऑन सी पार्ट 12 o'clock। 12 o'clock पे दोनों हैंड्स स्टूडेंट्स 12 के ऊपर है, तो यहाँ जब दोनों हैंड्स दोनों रेज ही एक ही नंबर पे हैं, इट मीन्स यहाँ कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री, और 0 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, जीरो एंगल। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। You will write this question in your fair notebook. Now come on third question. Third question statement is calculate the number of degrees in. आपको क्या करनी है, नंबर ऑफ डिग्रीज फाइंड करनी है, नंबर ऑफ डिग्रीज। आपको अब मेंशन है ए पार्ट 2/3 ऑफ राइट एंगल, 2/3 राइट एंगल। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको डिग्री फाइंड करके दिखानी है। अगर आपको ए पार्ट में ये स्टेटमेंट गिवन है 2/3 ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, 90 डिग्री का राइट एंगल का 2/3 पार्ट लेना है, 2/3 एज इट इज रखा, राइट एंगल की मैंने डिग्री में राइट किया 90 डिग्री। अब हम इसको कट करते हैं, 3 के टेबल पे 3 1 जा 3, 3 के टेबल पे 90 को कट करेंगे 30 आ जाएगा स्टूडेंट, 3 3 जा 9, 0 एज इट इज। 30 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 32 जा 60 डिग्री। तो मेरे पास डिग्रीज में आंसर कितना आया, 60 डिग्री। नाउ बी पार्ट 2 राइट एंगल्स। 1 राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। सेकंड राइट एंगल भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री, और दोनों राइट एंगल्स को मिला के कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो डिग्रीज में आंसर आया 180 डिग्री। नाउ सी पार्ट 1/4 ऑफ राइट एंगल, 1/4 राइट एंगल, 1/4 एज इट इज, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, राइट एंगल के लिए क्या आता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको कट करते हैं, 4 के टेबल पे 90 नहीं आता, तो मैं स्टूडेंट्स 90 1 जा 90 डिवाइडेड बाय 4 के टेबल से हम इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। 4 के टेबल पर 9 नहीं आता, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आया 1, ऊपर से टेक किया हमने 0, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2 रिमाइंडर आया, आगे कोई डिजिट नहीं है, डेसिमल लगाया, यहाँ 0 लगाया, और 4 5 जा 20। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर कितना आया, 22.5 डिग्री। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd. You have to do this question also in your fair notebook. Now come on question number 4. State what kind of an angle is formed when moving in clockwise direction from. आपको ये बताना है स्टूडेंट्स, what kind of an angle is formed, कौन से तरीके का, कौन सी तरह का एंगल बनेगा जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे। क्लॉकवाइज मूव करना है, क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉक जैसे चलती है, इस तरीके से मूव करना है आपको। ए पार्ट है, आपको पिक्चर गिवन है स्टूडेंट्स, डायरेक्शंस गिवन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट। आपको ये पार्ट का आंसर देना है कि किस टाइप का एंगल फॉर्म होगा, व्हाट काइंड ऑफ एन एंगल। नॉर्थ टू साउथ ईस्ट, आप नॉर्थ से कहां आ रहे हो, साउथ ईस्ट की तरफ। स्टूडेंट्स यहां से यहां तक आना है आपको, क्लॉकवाइज चलना है ना, तो क्लॉकवाइज तो मैं ऐसे चलूंगी, ऐसे चलती है ना क्लॉक। तो नॉर्थ से साउथ ईस्ट आने के लिए स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हो, मैं पहले नॉर्थ टू ईस्ट आऊंगी, एक स्टैंडिंग लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ऐसे 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, यहां से यहां तक के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90। और मेरे को जाना कहां तक है, साउथ ईस्ट तक। तो स्टूडेंट्स जब आपका एंगल 90 से ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप यहां देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन है 180 से छोटा हो रहा है, तो जब 90 से यहां तक 90 आ गया और 90 से ज्यादा आ रहा है, 90 से ज्यादा वाला एंगल स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि 90 से ज्यादा और 180 से छोटा। और वैसे भी जब
ये कंप्लीट एंगल हमारे पास ऊपर वाला 90 आ रहा है, तो यहां भी ये नीचे 90 आएगा, लेकिन ये तो इसका हाफ हो गया, हमने हाफ तक चलना है, तो 90 का हाफ कितना हो गया 45। तो इतना एंगल 90 और इतना एंगल 45, 90 में 45 ऐड करूंगी स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा 135। तो 90 से ज्यादा 180 से छोटा, तो कौन सा एंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। बी पार्ट, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। स्टूडेंट्स हम चलते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। अब मुझे यहां से लेके यहां तक चलना है, नॉर्थ वेस्ट ये रहा, और क्लॉकवाइज चलना है साउथ ईस्ट ये रहा। नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ जब चल रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है एंगल, और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल को कौन सा एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। नाउ सी पार्ट, ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, यानी कि स्टूडेंट्स मुझे यहां से लेकर मुझे यहां तक चलना है, यहां ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक, यहां तक जाना है। अब आप देख रहे हो स्टूडेंट्स ईस्ट से वेस्ट यहां तक स्ट्रेट लाइन आ गई ना 180, और ये 180 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, जो 180 से ज्यादा हो लेकिन ये कंप्लीट भी नहीं है, मींस 360 भी नहीं है, तो यहां से लेके ईस्ट से मुझे कहां तक जाना है, नॉर्थ वेस्ट। तो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक ये 180, ये 180 से हमें नॉर्थ वेस्ट तक जाना है 180 से ज्यादा, लेकिन ये कंप्लीट भी नहीं है, 180 से ज्यादा तो है लेकिन 360 से छोटा है। सो 180 से ज्यादा और 360 से छोटा कौन सा एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल। नाउ स्टूडेंट्स वेस्ट टू नॉर्थ, वेस्ट टू नॉर्थ, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, नॉर्थ टू वेस्ट टू नॉर्थ जाना है आपने, यहां से यहां तक जाना है, तो यहां से यहां तक एक आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, तो कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल 90 डिग्री का। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्मॉलर एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ए बी सी, आपको पेयर्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है स्मॉलर कौन सा है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं, आपको यहां दिख रहा है दो रेज के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, और ये बिल्कुल स्मॉल सिंबल आ रहा है ना, और ये सिंबल की जो एरो है ये लॉन्ग जा रहा है, तो मैंने आपको हिंट बताई थी, तो ये कौन सा होगा, एक्यूट, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। तो दोनों में से स्मॉलर एंगल कौन हुआ, एंगल एओबी, एओबी स्मॉलर हुआ। अब बी पार्ट में देखते हैं स्टूडेंट्स, बी पार्ट में हमारे पास आ रहा है एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एल एम एन। तो स्टूडेंट्स हमें ये बताना है इन दोनों में से स्मॉलर कौन है। ये तो 90 डिग्री हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक वर्टिकल लाइन है, और ये हमारे पास कौन सा है, ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज कौन सा होता है स्टूडेंट्स, 90 से ज्यादा, और ये तो 90 है, तो स्मॉलर कौन हुआ, एक्स वाई जेड। सी पार्ट, ये एक स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, तो छोटा कौन हुआ, जी एच आई, और ये तो कंप्लीट एंगल है मींस 360 डिग्री, तो स्टूडेंट स्मॉलर कौन है, जी एच आई। सो दिस इज द question number 5, and students your exercise 9C is complete today. You will do question number 1, 2, 3 in your fair notebook, and students if any problem comes then you can contact me at any time. Thanks and have a nice day.